आप सुन रहे हैं यादें विद अखिलेश द्विवेदी। यादें के इस एपिसोड में मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी बहुक्षेत्रीय प्रतिभा से अपने चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट को कभी कम न होने दिया। जो मेरी अजीज दोस्त, कविता, रैप और एंकरिंग की प्रतिभा की धनी, स्वागत है एसआर पांडे आपका। शुक्रिया अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जैसा मैं जानता हूँ कि आपका नाम रुचि पांडे है, जी। तो आपके नाम में ये एसआर पांडे आज मुझे पहली बार पता चला, ये एस है क्या? अखिलेश देखो, हर किसी की लाइफ में कोई एक चीज ऐसी होती है जो विशेष होती है ना। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में जो मेरे लिए मायने रखते हैं वो मेरी फैमिली है। और मेरी फैमिली में हर एक शख्स का नाम एस से आता है। तो और मैं थी एक्सेप्शन आर। अच्छा। तो मुझे लगा कि एक्सेप्शन जो है उसको एक्सेप्शन ना रहने दिया जाए। तो मैंने अपने नाम में वो एक प्यारा सा अल्फाबेट ऐड कर दिया। अच्छा, जुड़े रहने के लिए आपने उसको ऐड कर दिया। जी बिल्कुल। खैर रुचि, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी यादों की शायद जिन्होंने हमें बचपन से ही थोड़ा बहुत करके तंग रखा है। और शायद अगर आप सोच रही हैं तो बिल्कुल सही सोच रही हैं, हम बात करने वाले हैं आज इंग्लिश लैंग्वेज की। ओके। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये लैंग्वेज, ये जो भाषा है इंग्लिश, ये लोगों को रिस्ट्रिक्ट कैसे करती है आप? सबसे पहले तो अखिलेश, मैं हिंदी मीडियम से 10वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। और ऐसे हमारी भारत देश में ऐसे कई लोग हैं जिसको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ लगती है। और क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं इसको एक मतलब कि ले पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैं अपने स्कूल की एक बात बताना चाहूंगी आपको। बिल्कुल। कि हिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट होते थे ये हिंदी में होते थे, जिनको पढ़ने में मजा भी आता था क्योंकि समझ में आता था। लेकिन वही मैथमेटिक और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको हिंदी में पढ़ना बड़ा ही मुश्किल था। हाँ बिल्कुल। तो और अगर आप बाहर ट्यूशन के लिए जाते हैं कहीं, तो ट्यूशन में आपको ये डिमांड रख देते हैं कई लोग कि हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। और आपको भी हम उसी के साथ साथ समझा देंगे हिंदी में, तो आपको मतलब कैचअप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो मैं क्या करती थी कि मैं मैथ्स का वहाँ ट्यूशन में इंग्लिश में करती थी, फिर घर आके हिंदी में करती थी। अच्छा। हाँ, और एग्जाम्स पेपर में क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या करती थी, जो हिंदी में नहीं समझ में आता था तो वो इंग्लिश का देख के उसका आंसर कर देती थी, और जो इंग्लिश में नहीं आता था उसका हिंदी में। तो ये दुविधा में हमेशा कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम और जो ये हम बच्चे होते हैं ये फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हम फिर जो अपनी मेन स्ट्रीम होती है, जैसे जो हिंदी लैंग्वेज है, उसको छोड़ के बिल्कुल इंग्लिश के पीछे लग जाते हैं। तो आखिर कितनी इम्पोर्टेंस है इस इंग्लिश लैंग्वेज की? अखिलेश देखो, जैसे कि स्कूल लाइफ में हमने इतना स्ट्रगल करा, उसके बाद हम लोग एंट्रेंस देते हैं अपना नेक्स्ट लेवल स्टडीज के लिए। तो उसमें आपका भी सपोज सिलेक्शन होता है, मेरा भी होता है, किसी इंग्लिश मीडियम का बच्चे का भी होगा। तो जब आप वहां पर जाके पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट अब आपके इंग्लिश में होते हैं। बिल्कुल। और आपको पहले इंग्लिश को समझना पड़ता है, फिर आपको वो सब्जेक्ट को समझना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं, कई बार बैक्स आ जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं, मतलब कि फेस करनी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल। और मुश्किल ये है, इम्पोर्टेंस में क्या बोलूं कि कई लोग अपनी क्वालिटीज को भूल जाते हैं और इंग्लिश के पीछे भागने लग जाते हैं। जैसे कई लोग गाते अच्छा हैं, कई लोग हिस्ट्री में अच्छे होते हैं, कई लोग बिल्कुल। जैसे आप हो, आप यूट्यूबर अच्छे हो, आप सोचते अच्छे हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो विषयों में अपना योगदान दे सकते हैं, पर वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के चक्कर में अपनी जिंदगी का एक प्लेटफॉर्म ही, ट्रैक ही चेंज कर देते हैं। हाँ।
तो तो खैर रुचि जी, इससे जी पहले मैं मेरा अगला सवाल पूछूं, मैं जी चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को हम्म अपनी कोई एक कविता, एक पोएट्री सुनाएं। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे पोइट्री बोलने का मौका मिला, क्योंकि मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। बिल्कुल, मौके छोड़ना नहीं चाहिए। जी, ये पोइट्री है कि लोग आजकल आउटर पर्सनैलिटी पे जाते हैं। जैसे अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो हम्म। आपको बड़ा क्या नाम है, ट्रीट करेंगे, आपको ग्रीट करेंगे। बट वहीं आप हिंदी में बिल्कुल। बोल रहे हैं तो अपने हिंदुस्तानी ही आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि अरे कौन आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इससे कनेक्ट करिएगा कि लफ्जों पे अल्फाज रुके हैं, हम्म, लफ्जों पे अल्फाज रुके हैं, मन की उथल पुथल में ख्वाब रुके हैं। हम्म, जरा नजरें चेहरे से तो हटाइए, बोलने को किससे कई हजार रखे हैं। बहुत ही शानदार। शुक्रिया शुक्रिया अखिलेश। तो कहीं ना कहीं हम जो एक आउटर वर्ल्ड है या जो हम दिखावा करते हैं, हम उसमें फंस के रह जाते हैं। बिल्कुल। तो रुचि, मैं जानना चाहूंगा कि सोल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज का, कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीजों पे ध्यान ज्यादा दें, ना कि आउटर वर्ल्ड पे। मुझे तो ये लगता है अखिलेश कि जैसे कि जो भी आपकी मेन स्किल है, हम्म। अगर आप इंग्लिश आप ट्राई करिए कि आप सीख पाए, क्योंकि आपको प्रति उत्तर, अगर कोई आपको उस लैंग्वेज में आपको कुछ पूछता है या आपका इंसल्ट कर रहा है या कुछ मतलब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो आप उसमें हम्म, प्रति उत्तर देने के लायक हो। बिल्कुल। आप वो लैंग्वेज ट्राई करिए। पर हम्म। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसको हम्म। छोड़ दीजिए, और आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आप बिल्कुल। उस पे काम करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बिल्कुल। ये जिंदगी का नाम है, गाड़ी चलते ही जाना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और मैं बिल्कुल। अगर आप इजाजत दें तो इसी पे एक पोइट्री बोलना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल सर। चार शब्दों की कुछ लाइनें हैं कि स्वागत है। हम लोग ज्यादातर लोगों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं कि ये क्या बिल्कुल। कहेगा, वो क्या कहेगा, कि लोगों के बारे में हम्म। गौर करते करते खुद की पसंद तक का होश नहीं रहा। अब दुख होता है कि हम बदलते रहे जमाने के लिए, और अब जमाना ही हमारी तब्दीलियत पे शोक कर रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। शुक्रिया अखिलेश। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके इवोल्यूशन के लिए। बस यही है कि स्किल्स के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा आपने कहा कि प्रत्युत्तर, रिप्लाई करने के लिए, हम्म तो यकीनन ऐसा होना चाहिए। हम्म पर अगर हमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं चीजों को टैकल करने में, हैंडल करने में, हम्म तो छोड़ना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं स्किल्स के साथ साथ इस पे भी थोड़ा थोड़ा करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हाँ। अगर हमने कोई चीज छोड़ दी हम्म तो फिर हम उसको कभी ओवरकम नहीं कर सकते। हम्म नहीं तो मेरा बिल्कुल, यही मानना है कि इस पे काम करना चाहिए। काम तो करना चाहिए अखिलेश, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम्म। कई बार हम इसी को बिल्कुल महत्वता दे देते हैं, हम अपनी हम्म। अपनी चीजों को भूल जाते हैं, हम्म। और फिर क्या होता है कि ना हम घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। बिल्कुल। तो हाँ ठीक है, इसको भी देखिए, इसको भी पढ़िए, इसको भी करिए, लेकिन बिल्कुल जो आपका मेन चीज है उसको उसको धुंधला मत होने दीजिए, बिल्कुल। बिल्कुल है ना। और बिल्कुल। बिल्कुल अंत में अखिलेश मैं एक मैसेज देना चाहूंगी हमारे व्यूअर को बिल्कुल। कि some days are better, some days are worst. Look for the blessing instead of the curse. Stay strong and get enough rest. You can't do it all, but you can do your best. I think in the end you have to do your best. Do not think about anyone who is going to bullying you or like these stuff. So I think you should focus on your goal and go on. बिल्कुल। खैर, ये लाइन शायद दर्शक लोग इसको रिलेट कर सकें, समझ सकें और आगे मोटिवेट होकर कुछ कर सकें। बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानूंगी। चलिए रुचि, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे इनवाइट करने के लिए अखिलेश। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। और यादों के साथ मैं मिलता रहूँगा आपसे। तब तक के लिए आप अपनी यादों को मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं उन्हें यहाँ ला सकूं। अगले एपिसोड तक के लिए गुड बाय। मेरा नाम है अखिलेश द्विवेदी और आप सुन रहे हैं यादें।